Hi guys, my name is Priya. In this video we will be doing an editorial from The Hindu. So we will be doing a editorial every single day apart from Sundays for almost a month. Let's see the improvements in reading. If you have problem in a reading section, so you can join this editorial so that you can uh, increase your skills in reading section. So let's start. I don't think so the section lasts more than 15 minutes, so let's get started. uh, uh, um, there are two editorials. The one that we are doing today is named as troubled water. What do you mean by trouble means the thing that causes the problem, right? So first, okay, troubled water means there is a something trouble related to water. Okay, हमें यही पता चल रहा है यहाँ से. तो आगे क्या बोल रहा है कि चाइना और जो फिलीपींस है उसको डिसिस्ट मीन्स स्टॉप करना चाहिए, राइट. उसको क्या करना चाहिए, सजेशन दे रहा होता है कि स्टॉप करना चाहिए कि जो राइज क्या करना चाहिए, राइज जो रिस्क राइज हो रहे हैं इन साउथ चाइना सी में, कुछ रिस्क हैं राइज हो रहे हैं चाइना और फिलीपींस के कारण, उसको स्टॉप करना चाहिए. आगे बोलते कि जो मूव है फिलीपींस के द्वारा कुछ फिलीपींस ने किया. उसने क्या किया, रिमूव कर दिए 30 मीटर फ्लोटिंग बैरियर्स. जो 30 मीटर फ्लोटिंग बैरियर्स से इंस्टॉल किसने किए थे, चाइना ने इंस्टॉल किए थे. कहाँ पे, नियर किसके, एक शोल है कहाँ पे, कहाँ पे, साउथ चाइना सी में उसने रिमूव कर दिया फिलीपींस ने. तो जिसके कारण आई थिंक ये एरो आ रहा है बार बार, रिमूव इट फर्स्ट. ओके, तो उसके कारण क्या हुआ बाइजिंग मीन्स जो चाइना ने वार्निंग दी, किसको, चाइना ने वार्निंग दी इसको फिलीपींस को. उसने क्या बोला चाइना ने, नॉट टू स्ट्रिप अप ट्रबल मीन्स को ट्रबल को बढ़ाई मत. और उसने क्या अंडरलाइन किया, अंडरस्कोर मीन्स अंडरलाइन किया, हाउ कितना ज़्यादा डेलिकेट, मतलब कितना सिचुएशन कितनी ग्रिम है, मतलब द सिचुएशन इज़ वन ऑफ द, मतलब क्योंकि जो ये है साउथ चाइना सी, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट वाटर बॉडी है. टेंशंस क्या हाई है चाइना में और फिलीपींस में. चाइना जो क्लेम कर रहा है कि भाई जो साउथ चाइना सी है जिसमें इंक्लूडिंग एरियाज़ क्लेम कर रहा है कि भाई जो साउथ चाइना सी है, जो भी एरियाज़ आ रहे हैं जो कोस्ट से भी दूर हैं वो सारे मेरे हैं, ठीक है. और जो फिलीपींस है, एजर्ट मीन्स आप स्ट्रॉन्गली कोई चीज़ को बोल रहे हो. एजर्ट कर रहा है कि फिलीपींस भी अड़ा हुआ है उसी चीज़ को लेकर कि लेट्स सी कि क्या बोल रहा है वो. आगे बोलता है कि जो फिलीपींस है उसने फिलीपींस ने रिपीटेडली एक्यूज़ किया मीन्स किसी पर ब्लेम लगाना, राइट. किसको ब्लेम लगाया, किस पे, चाइना पे, कि उसने ब्लॉक कर दिए हैं शिपिंग वेसल्स इन एंड अराउंड द जो ये वाला सी है उसके अराउंड उसने ब्लॉक कर दिए हैं. तो है क्या ये शोल, क्या है, एक ये ना एक ट्रायंगुलर रीफ है एंड सर्कलिंग ए रिसोर्स रिच लगून. मतलब एक सर्कुलर रीफ है, राउंड ऑफ रेक्टेंगुलर है, एक रीफ है, उस एरिया के अराउंड रिच रिसोर्सेज हैं. तो जिसको चाइना ने सीज़ कर दिया फ्रॉम द फिलीपींस से सीज़ किया उसने इन 2012 में. लेट्स सी द लगून एरिया, दिस इज़ आई हैव सर्च्ड बिफोर. ये है एक सी जो एक ट्रायंगुलर काइंड ऑफ शेप में है. तो इसने लेट मी शो यू द बैरियर दैट पुट बाय चाइना. दिस इज़ एग्जैक्ट पिक्चर, इट्स काइंड ऑफ ट्रायंगुलर इन शेप. और ये है एग्जैक्ट पिक्चर इसकी, जो बैरियर लगा दिया हुआ है चाइना ने, सो दैट शिप्स डजंट गो बियॉन्ड, फिलीपींस शिप स्पेशली डजंट गो बियॉन्ड इट. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एक्शन टेकन बाय फिलीपींस फर्दर. ओके, इंक्लूडिंग एरियाज़. तो इसने ओके यहाँ से करना कि व्हेन द फिलीपींस, जब फिलीपींस ने रियलाइज़ किया कि जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं वो सेटअप कर रही हैं बैरियर, ब्लॉक कर रही हैं वो फिशरमैन्स को ताकि वो क्लोज ना जा सकें रीफ के, जो कि फुल्ली असेसिबल था अंटिल 2012 तक असेसिबल था फिलीपींस को. जो ये प्रेसिडेंट है किसका, फिलीपींस का जो प्रेसिडेंट है उसने ऑर्डर किया कि रिमूव कर दो एट द रिस्क ऑफ
क्योंकि इसके कारण टेंशन्स बढ़ रही हैं। कहाँ, किसके साथ? क्योंकि टेंशन्स बढ़ रही हैं इन चाइना, दोनों कंट्रीज़ के बीच, उसने बोला, प्रेसिडेंट ने बोला। द फिलीपींस एंड कोस्ट, ओके, तो फिलीपींस ने क्या किया, सेंड की अपनी कोस्ट गार्ड क्रू को बोट में यही एरिया पे, जिन्होंने डाइव किया, मतलब अंदर गए और कट कर दी रोप्स, जो हमने अभी देखी वो उन्होंने कट कर दी। ओके, आगे बोलते कि मलेशियन इंडोनेशिया विच ऑल्सो हैज़ डिस्प्यूट्स विद चाइना, जो मलेशिया और इंडोनेशिया, इसके भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है चाइना के साथ, इन दोनों कंट्री की। उन्होंने क्या किया, हैव सेंड वेसल्स टू डिस्प्यूटेड वाटर, उन्होंने वेसल सेंड करी यही एरिया पे, किसके लिए? फॉर सर्वे के लिए, काफ़ी बार, एट वेरियस टाइम्स दिस ईयर, इसी साल काफ़ी टाइम भेजी उन्होंने। जो फिलीपींस का एक्शन है, जो वो अंडरस्कोर मतलब हाईलाइट कर रहा है वो ट्रेंड को। कौन सा ट्रेंड? कि जो छोटी स्मॉल कंट्रीज़ हैं जो इन द रीजन, मतलब छोटी छोटी कंट्री ये वाले एरिया में, वो ट्राई कर रही हैं टू बी असर्टिव, मतलब वो कि वो डर्टी रहे इन देयर मैरीटाइम क्लेम्स, मतलब जो उन्होंने क्लेम किया कि भाई ये ऐसा है, वो उसी अपने ओपिनियन पर मतलब सपोर्ट वहीं पे खड़े रहें कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही है। क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, टाइटन इट्स होल्ड, मतलब अपने होल्ड को अपने टाइट करी जा रहा है ऑन द ओवर साउथ चाइना सी पर। मतलब ये एरिया था फिलीपींस का, ये सारा एरिया, लेट मी शो यू द पिक्चर अगेन। तो ये सारा एरिया क्या था, चाइना का था, सॉरी ये सारा एरिया, ओके ये सारा एरिया था फिलीपींस का। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू माय वॉइस। सो ये वाला एरिया था सारा फिलीपींस का। तो क्या करिए, ये चाइना ने क्या किया, यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया, तो बोल दिया कि ये अब मेरा हो गया एरिया। ये इसने 2012 में किया बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिसोर्सेज है, रिच रिसोर्सेज है यहाँ पे, दैट्स वाई दे डिड दैट। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, व्हाट द नेक्स्ट लाइन सेज इज़ दैट अंडर, जो ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उसका ये नाम है, ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है, मतलब फॉर्मर मतलब पहले वाला प्रेसिडेंट है, किसका? फिलीपींस का। इसने ट्राई टू, मतलब इसने क्या किया, प्ले डाउन, मतलब इसने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की, इट्स टेंशन, मतलब इसकी अपनी टेंशन किसके साथ? चाइना के साथ, राइट। जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था उसने कंट्रोल किया, मतलब चाहा कि चलो कम हो जाए टेंशन्स। हालांकि जो फिलीपींस है गोट ए फेवरेबल रूलिंग फ्रॉम एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल इन 2016, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, जो फिलीपींस है ना, इसको फेवरेबल, इसको सपोर्ट मिल गया, कहाँ से? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल 2016 में, किसके ओवर जो क्लेम किया था चाइना ने इन द साउथ चाइना। इसने बोला था ना कि चाइना ने बोला कि ये सी का पार्ट मेरा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने क्या कहा कि ये पार्ट आता है फिलीपींस के अंडर, तो यहाँ पे सपोर्ट मिल गया उसको। ओके, नेक्स्ट, हालांकि जो ये प्रेसिडेंट है हु की एज्यूम्ड ऑफिस इन, अच्छा इन, तो ओके, तो क्या हुआ, जो अब नया प्रेसिडेंट आया, किसका? फिलीपींस का, जून में आया लास्ट ईयर, और इसने अलग अप्रोच ली, हैज़ टेकन अ डिफरेंट अप्रोच। उसकी हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नेम्ड एंड शेम्ड चाइनीज़ हाई हैंडनेस इवन एज इट हैज़ स्ट्रेंथन डिफेंस। ओके, इसने क्या किया, जो नया आया जून में प्रेसिडेंट, किसका? फिलीपींस का, इसने एक डिफरेंट अप्रोच ली। इसने क्या किया, नेम एंड शेम्ड चाइना, इसने उसकी बेइज्जती करी, चाइना की इंसल्ट करी। क्यों करी? एज इट हैज़ स्ट्रेंथन, क्योंकि इसने अपनी स्ट्रेंथ कर ली है टाइज किसके साथ? डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक टाइज किसके साथ? यूएस के साथ, दैट्स वाई दे इंसल्ट दैम। ओके, जो क्या है, इट्स किसके लिए यूज़ हुआ है, ये यूएस के साथ यूज़ हुआ है, वाशिंगटन के साथ यूज़ है, राइट। जो कौन था ये? यूएस क्या था इसका? फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर था, मतलब उस पर उसने रूल किया था फिलीपींस पे पहले। अब फरवरी की बात हो रही है, इन फरवरी में कंट्रीज़ ने अनाउंस किया एक डिफेंस और कॉरपोरेशन एग्रीमेंट। ओके, फिलीपींस में इन फरवरी ने दोनों कंट्रीज़ ने अनाउंस किया एक डिफेंस कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, जो प्रोवाइड करता है द यूएस असेस टू 9 फिलीपींस बेसिस, जो असेस करेगा, जिस एग्रीमेंट में क्या होगा कि यूएस असेस करेगा जो फिलीपींस के 9 बेसिस हैं, वहाँ पे जा सकता है यूएस फ्रॉम द प्रीवियस, मतलब पहले पाँच पर था, जा सकता था यूएस, अब क्या कर रहा है वो 9 पे अलाउड हो गया। पहले फरवरी की बात हो, अब अप्रैल की। द फिलीपींस होस्ट इज
लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ओके, अप्रैल में इसने काफ़ी एक लार्ज क्या बोलते हैं उसको, लाइक मतलब काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने होस्ट किया एक मिलिट्री एक्सरसाइज, किसके साथ, यूएस के साथ, क्योंकि उसके इन्हेंसमेंट होगी यूएस, ओके, यूएस इन्हेंसमेंट कॉर्पोरेशन, ओके, तो क्योंकि उसका जो यूएस के साथ इन्हेंस हो गया कॉर्पोरेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया उसके साथ, यूएस के साथ, और यूएस ने क्या किया, विद एश्योरेंस फ्रॉम दैट द म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी एक्सटेंड्स ऑफ फिलीपींस, ओके, तो क्या उसने, यूएस ने क्या बोला कि भाई कि जो ना ये ट्रीटी है, इसमें हमारा म्यूचुअल डिफेंस सिस्टम होगा, मतलब एक कंट्री दूसरे, मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे को डिफेंस करेंगी, डिफेंस करेंगी, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी इन टर्म्स ऑफ वॉट, तो क्या क्या करेंगे, इसमें क्या क्या आएगा, पब्लिक व्हीकल्स को करेगा यूएस प्रोटेक्ट, एयरक्राफ्ट को, आर्म्ड फोर्सेस को, कोस्ट गार्ड को, जिसके कारण सीम, मतलब ऐसा लग रहा है कि टू हैव एम्बोल्डन्ड फिलीपींस इन इट्स, मतलब जिसके कारण क्या हुआ कि जो भी इन्होंने प्रोमिस किए ना यूएस ने, कि स्ट्रेंथ आ गई फिलीपींस में ना, स्ट्रॉन्ग हो गया वो, जो इसका डिस्प्यूट चल रहा था चाइना के साथ, अब उसको मिल गया सपोर्ट, तो वो स्ट्रॉन्ग एज, मतलब एक स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसको यूएस का सपोर्ट मिल गया ना अगेंस्ट चाइना, क्योंकि चाइना भी जो यूएस है उसके भी चल रहे हैं डिस्प्यूट्स चाइना के साथ कुछ, और फिलीपींस के तो जो दो जो कंट्रीज़ है, दो अगेंस्ट है कंट्री के, तो दोनों फ्रेंड्स बन गए, राइट। व्हाट इज़ नेक्स्ट रिटन हेयर, ओके, यहाँ पे आगे क्या है, आगे के अंदर व्हाट इट नेक्स्ट सेज, द यूएस एंड द पैसिफिक, अब बोलता है यूएस और पैसिफिक अलाइज, जो यूएस हैं और जो पैसिफिक अलाइज है माइट गेट डायरेक्ट, यूएस एंड इट्स, अच्छा, तो यूएस है, तो जो इसके यूएस और यूएस के जो पैसिफिक अलाइज है, मतलब जो उसके फ्रेंड्स है, वो भी आ जाएंगे, ड्रैग्ड हो जाएंगे इस चीज़ के अंदर जो भी चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच, चाइना और फिलीपींस के बीच में जो भी चल रहा है इसके बीच, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे पोटेंशियली, टर्निंग ए साउथ चाइना, टर्न क्या कर देंगे, ये साउथ चाइना सी को टर्न कर देंगे एक बैटल फील्ड में चेंज कर देंगे, जिसका जो कोई नहीं चाहता, ये किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है, बोथ, अब वो सजेशन है शायद ये, बोथ चाइना एंड फिलीपींस शुड, यहाँ पे शुड वगैरह बोले ना, तो इट्स मीन्स दे आर गिविंग सजेशन, बोथ चाइना एंड फिलीपींस शुड बी माइंडफुल, मतलब उनको पता होना चाहिए, माइंड में उनके होना चाहिए, जो भी रिस्क ये क्रिएट करेंगे उनके एक्शंस, ऑफ द रिस्क दैट देयर एक्शन पोज टू द वर्ल्ड, मतलब जो भी रिस्क क्रिएट करेंगे उनके एक्शंस, उनको पता होने चाहिए, दे शुड नो दैट एंड बी रेडी, उनको रेडी होना चाहिए, ताकि वो एंगेज करें टॉक्स में, इस्टेब्लिश करें गार्ड रेल्स, इंश्योर करें स्टेबिलिटी इन देयर, मतलब उन्होंने लास्ट में सजेशन दिया उतने कि जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, रेदर देन दिस दे शुड एंगेज, उनकी बातचीत करनी चाहिए, ताकि इंश्योर कर सकें अपनी स्टेबल हो जाए उन दोनों का रिलेशनशिप। सो बेसिकली द इशू इज़ ऑन दिस एरिया दैट उन्होंने चाइना ने यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया, जिसके कारण अब शिप भी नहीं जा सकती, लेकिन ये था किसका एरिया था, ये फिलीपींस का ही था, लेकिन चाइना ने ले लिया इन 2012 में, सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो अब यूएस और Philippines kind of are supporting each other and they are against China. So this was the passage. Okay, bye guys, I hope you like this video. Don't forget to subscribe and subscribe my channel and like the video. Bye bye, take care. We'll meet you on Monday.